पिछली वीडियो में बोला था कि वर्ल्ड कप सीरीज की शायद आखिरी वीडियो होगी, तो उसके ऊपर सब लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए। इनफैक्ट कोई 1000 से ज्यादा मुझे मैसेजेस आए हैं जो कि इंडियंस के हैं, और वो कह रहे हैं कि इसको जारी रखूं कम से कम फाइनल तक। बहुत से इंडियंस तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि आउट हो चुका है तो अब इंडिया की टीम को सपोर्ट करना शुरू हो जाऊं। तो मेरे ख्याल में आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी नहीं, क्योंकि जिस टीम को हम सपोर्ट करते हैं उसका तो अल्लाह ही हाफिज हो रहा था। बट अगर आप लोग फिर भी कह रहे तो हम कर लेते वही इंडिया का सपोर्ट। ऐसे सेमीफाइनल्स का स्टेज सेट हो चुका है और इंडिया वेल डिजर्विंग टॉप के ऊपर आया हुआ है, बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन मैं सोच रहा था कि सारी टीम्स जो है वो मर रही है न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए, जोर लगाया है उन्होंने पूरा न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए। तो सोचिए ये बालों वाली मुर्गी की बजाय हम बैठे हुए होते बीच में और ये सारी टीमें सेमीफाइनल हमारे साथ खेलने के लिए छुट्टियां तेज कर रही होती। मुझे तो सोच की टेंशन हो रही, मेरा पेट कांपना शुरू हो गया। शुक्रिया कि हम लोग निकले, अब स्ट्रेस फ्री होकर फाइनल्स देखेंगे, मजेदार। लगता है इस दफा हमारे हिस्से की किस्मत भी इंडिया लेके चला गया। वो लंका सबको पॉइंट्स बांटता फिर रहा था, हमें बारिश की वजह से पॉइंट देना पड़ गया उसको। दूसरी तरफ इंडिया सबसे पॉइंट्स लेता रहा और बारिश की वजह से न्यूजीलैंड को पॉइंट दे गया। फिर साउथ अफ्रीका भी सबको पॉइंट्स देता रहा, लेकिन आखिरी मैच जहां पर सिर्फ फायदा इंडिया को होना था वहां पर वो ऑस्ट्रेलिया को लड़ गया और इंडिया का मैच अब न्यूजीलैंड से होगा, जो कि क्लियर कट इंडिया के फेवर में। अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो हम प्रीटी श्योर के फाइनल में भी उनके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे जीतने के लिए, क्योंकि प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन एक चीज का मुझे ख्याल कल आया, वो ये था कि 1992 में एक ऐसी टीम थी जिसका कोई चांस ही नहीं, वो सब टीमों से हारती हुई सेमीफाइनल्स में आई और वर्ल्ड कप लेके भाग गई। और हम समझते रहे कि वो टीम हम है इस दफा। लेकिन अगर देखा जाए तो किस्मत की वजह से अगर कोई टीम सेमीफाइनल्स में आई है तो वो है न्यूजीलैंड। कहीं 1992 के रेफरेंसेस जो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के लिए हैं, न्यूजीलैंड की फेवर में तो नहीं जा रहा इस दफा। मुबारक हो, पाकिस्तान का हेड कोच 5वीं सेंचुरी मार चुका है। मैं तो कहता हूँ हमारी खुशी के मारे बुरा हाल हुआ है, क्योंकि कल को ये हमारा कोच बनेगा और हमें सिखाएगा। वाओ मैन, पूरी दुनिया जो है वो पिच के ऊपर क्रिकेट खेल रही है, ये बंदा लगता है प्ले स्टेशन के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है। एक अलग ही डायमेंशन में, एक अलग लीग है इस बॉय। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली जैसे प्लेयर के होने के बावजूद कोई और प्लेयर स्पॉटलाइट में है इतने अरसे से। उसी से मुझे याद है कि हमारे किंग कोहली को थोड़ी बहुत दिल में तकलीफ तो हुई होगी, क्योंकि स्पॉटलाइट पर से अच्छी नहीं हुई है। उनके अंदर वो जो फिल्मी एक कीड़ा है ना, वो कुछ भी हरकत करने को तैयार होंगे इस वक्त स्पॉटलाइट में आने के लिए। उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इसलिए जब रोहित आउट हुआ तो बजाय से किसी छोटे बच्चे को भेजते जिसके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा था फाइनल्स में जाने के लिए, इनिंग्स खेलने के लिए, वैसे भी मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद आ गए, क्योंकि उनको पता था कि यार नहीं थोड़ी सी स्पॉटलाइट मिल रही तो मैंने आके कुछ ना कुछ बैटिंग तो करनी है। साथ ही साथ नुष्का भाभी भी बैठी नहीं थी, तो कभी कैमरा नुष्का भाभी पे जा रहा है, कभी कोहली पे जा रहा है। मैं तो कहता हूँ वहीं पे फेरी भी लगा लेते ताकि और ज्यादा फिल्मी माहौल बन जाता। वो लंका बेचारों ने टारगेट ही नहीं दिया था, इसलिए भाई की उसका मजा नहीं आया शॉट्स खेलने के लिए। इनको करना ही चाहिए था कि जब राहुल आउट हुआ ना तो ये अंपायर के सामने गुजारिश लेके चले जाते कि भाई ये बाकी के रन मैं अकेले ही बना लेता हूँ और ऑडियंस को खुश करने के लिए एक हाथ से बैटिंग करूंगा, बल्कि एक टांग पे भी खड़ा होकर बैटिंग करूंगा। क्या जबरदस्त करतब हो रहे होते और सब लोग तालियां बजाते हैं हमारे किंग कोहली के लिए। अटेंशन तो पसंद है ना मेरे दोस्त को, है ना। एक इनका कप्तान है जो कि स्पॉटलाइट लेने के लिए मर रहा होता है, हमारा कप्तान है जो जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे होके आता है। इनफैक्ट जब उसकी जरूरत होती है तो टेल को भी एक्सपोज किया होता है कि इनको ज्यादा एक्सपोजर मिले और उनमें से कोई हीरो बन जाए हमारी टीम का। ये होती है कप्तानी भाई, वाह। खैर थोड़े पोजेसिव टाइप है हमारे किंग कोहली जो है। मुझे तो डर लगता है कि स्पॉटलाइट में आने के लिए कोई भी हरकत करने को तैयार हो जाएगा। कल को कैमरामैन ने इनको ड्रेसिंग रूम में अगर स्पॉट कर लिया तो बिग स्क्रीन पे अपने आप को देख के ना ये फौरन गुस्से में आके किसी भी चाय फेंक देगा। बैठा भी साथ उसके वो बॉलीवुड के भरम वाला रवि शास्त्री होता है, वो मूंछों वाली मरमेट के ऊपर गर्म चाय फेंक देनी है इसने ताकि न्यूज में आ जाए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन का वो डसन मसूम बेचारा 95 के ऊपर बैटिंग कर रहा था। लास्ट बॉल थी, ऊंची शॉट मारी और मैक्सवेल जो है तू जानवर है कि इंसान है, उसने बाउंड्री के पीछे से बॉल पकड़ के जो है कैच पकड़ लिया, उसकी सेंचुरी नहीं होनी। उस मासूम के लिए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। इधर ही मैक्सवेल की जगह अगर हमारा कोई प्लेयर होता ना तो पहले तो उसका पेट शोरबे से भरा होना था, तो उसे छलांग ही नहीं मारनी थी। अगर उछलते भी तो बीच में छन छन की आवाजें आती है पेट के अंदर से। दूसरी बात है कि उनसे कैच ही नहीं होना था, हमसे तो इतना बड़ा तकिया कैच नहीं होता, तो बॉल किधर से होनी थी और हमने मेक श्योर करना था कि हम ऊपर बाउंस करके ना चौका भी ना करें, छक्का कर दें बाउंड्री की। टाइटैनिक वाली केट विंसलेट क्या लेटी होगी कि मेरी ड्राइंग करें जो ये चाहल साहब लेटे हुए थे। मैं कहता हूँ बड़े मस्त है ये इंडियंस, जो इनको पता है कि पूरी दुनिया देख रही होती है, फिल्मों से ज्यादा इनको जो है वो एयर टाइम मिल रहा होता, तो ये ना फुल टाइम तरंग में आए होते हैं, मस्त होते हैं। घास से थोड़ा सा उठा के ना बट चीक्स लेटा हुआ है, ऐसे ऐसे कोई तमाश में बैठा होता है ना, सामने क्रिकेट नहीं हो रहा मुजरा हो रहा है। लेकिन क्या लवली लोग हैं यार, इनको पता है कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, तो बस ठीक है इंजॉय कर रहे होते हैं मोमेंट। हर किसी के अंदर का वो बॉलीवुड जो एक्टर है ना वो बाहर निकल रहा होता है, कैरेक्टर निकला हुआ होता है। आई लव यू गाइस। और ये सब कुछ उनके इनके ना कप्तान की वजह से मिला है, वो भी खूब एनिमेटेड है, उनको भी पता हो रहा था कि मैं टीवी में आ रहा हूँ, इज अ ह्यूज सेलिब्रिटी यू नो। और हमारा कप्तान है, उससे तो हमें सिर्फ शोरबे और निहारियां ही मिल रही होती हैं और तो हमें कुछ मिलने को है नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थल्ले लगे हुए होते हैं, दूसरे कॉन्फ्रेंस में भी थल्ले लगे हुए होते हैं, सेम एज हिम, जो ये कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, बट ठीक है मेरी बस तनख्वाह आती रहे, मुझे और कोई लेना देना नहीं। सबसे शरीफ आदमी है हमारा कप्तान। वो उस दिन न्यूज में आ रहा था कि सोशल मीडिया पे जब हमारे कप्तान की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन होने शुरू हो गया तो उसने जो है ना बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। वो पूरी टीम से पहले ग्राउंड में आके 4-4 चक्कर लगाया करता था। पूरा वर्ल्ड कप भाई तेरा गुजर गया है, वर्ल्ड कप के अंदर जाके उसने 5 किलो वजन कम करना है।
पहले क्या तैयारी कर रहे थे तुम वर्ल्ड कप के लिए? क्या प्रोफेशनल बिहेवियर है ये। हमारी पाकिस्तानी लड़कियां होती है ना, उनकी शादी सर पे आ रही थी तो फिर उनको याद आता कि भी मैंने 6 किलो वजन भी अपना कम करना है। उस वक्त भूख के मारे जो है मुंह में उंगलियां डाल के उल्टियां कर रही होती हैं, भूखी बैठी हुई होती हैं शादी से 3 दिन पहले कि हमने 3 दिन के अंदर 6 किलो वजन कम कर देना। और फिर शादी वाले दिन जो है बिल्कुल बेहोश हो रही होती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा होता, बस बैठी हुई होती। पहले तो इतना भारी जेवर डाला होता, उसके ऊपर फिर इतना मोटा मोटा मेकअप लगा हुआ होता है, बस तालियां बजा रही होती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई खाना तो खाया नहीं होता 4 दिन से, लाइटें भी सामने लगी नहीं है, कजन और बहनें जो है वो डांस कर रही हैं, बस यूं हो रहा है सब। उसके बाद कुरान के नीचे से गुजार कर पे जानती दुल्हन। और दूसरी तरफ वो अंजलि वाला जो चीटर है, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं था। उस दिन इस मैच के अंदर तुमने भी सेंचुरी मार दी है और उसके बाद फिर उल्टा लेट के मलिंगा को विकेट भी दे दी। उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यार मलिंगा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ी जबरदस्त उन्होंने सर्विस दी, उसका आखिरी मैच था बेचारे का। और हैरत की बात यह है कि 6 महीने में ऐसी बॉलिंग कराना, आई सैल्यूट यू माय फ्रेंड। खैर इनका 20 साल का करियर बड़ा ही बेहतरीन रहा है, जबरदस्त किस्म के यॉर्कर्स इन्होंने मारे हैं। पूरी टीम जो है वो बॉल को ग्राउंड में रगड़ रही होती थी और ये हर वक्त चूम चूम के बॉलिंग करा रहे थे। लवली का वो रिचत पांट है कि पता नहीं क्या नाम है उसका, बड़ी मुश्किल से खोटी से स्पॉटलाइट लेके उस बेचारे को थोड़ी देर के लिए बैटिंग मिली है। तो उसका जो है कोई तकरीबन बच्चेदानी के अंदर बॉल लगी और एलबीडब्ल्यू दे दिया गया। डीआरएस मारा था कि एलबीडब्ल्यू। यार इसका साइज कितना है, ये बंदा है कि टी बैग? अच्छा इंडियन अवाम के भी नखरे चेक करने वाले, वैसे तो हमारी तरह ही थे, आजकल 4-5 साल से बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब उनके ना नखरे हो गए। कोहली 50s मार रहे हैं, 100s नहीं मार रहा, मजे नहीं आ रहे। रोहित शर्मा 100 मार रहे हैं बट 200 नहीं मार रहा, मजा नहीं आ रहा। यार मां सद के जाए आप लोगों के नखरों पे। मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो इज्तिमाई भईवा होनी चाहिए। 1 2 3 भईवा। Guys, I hope you like the video. If you did, please do like, share and comment और सब्सक्राइब भी करें मेरे YouTube चैनल को। और हम 200K सब्सक्राइबर्स तो पहुंचने लगे हैं, तो जल्दी से वो कर लें, बल्कि जल्दी से 500,000 पे जाते हैं।